वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स ऑन मेडको ज्ञानेंद्र। स्टूडेंट्स, बीएससी नर्सिंग 2025 की आप तैयारी कर रहे हैं या 26 के लिए प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम पढ़ाने जा रहे हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। तो ऑर्गेनिक का हमारा आज पहला लेक्चर है और इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स, जो कि आपके एग्जाम में इसमें से इस चैप्टर से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल वे में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत आसान होती है, बस आप लोग हमारे साथ सीखते चलिए। ठीक है, तो जैसे कि हम देखते हैं हेलो एल्केन्स, तो हेलो का मतलब क्या होता है? हेलो का मतलब होता है हेलोजन से। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल जो होती है उसमें हेलोजन्स होते हैं। कौन कौन से? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटाइन। ठीक, तो इससे हमें मतलब नहीं होता है, लेकिन इन सब से हमारा मतलब रहता है। ठीक, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक, ये लोग अगर एल्केन से जुड़ जाएं, किससे जुड़ जाएं? एल्केन से, तो फिर नाम क्या पड़ जाएगा? हेलो एल्केन्स। ठीक, इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं हेलो एरिन्स की, तो हेलो का मतलब आप लोग जान चुके हैं क्या? हेलोजन्स। और एरिन्स का मतलब होता है बेंजीन रिंग। ठीक है, क्या मतलब होता है? बेंजीन रिंग। अब इसमें जो भी फ्री पोजीशंस हैं, ठीक, जहां पे कोई भी ग्रुप आकर के जुड़ सकता है, ठीक, तो इसका नाम क्या पड़ गया? एरिन्स। क्लियर? तो चाहे यहाँ पे हम क्लोरीन जोड़ दें, फ्लोरीन जोड़ दें, ब्रोमीन जोड़ दें या फिर आयोडीन जोड़ दें, तो क्लियर? तो इसको तो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे हेलो एल्केन्स। ठीक है, इतना नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं फटाफट। हो गया? चलिए, तो हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग आप लोगों की पड़ेगी क्या? हेलो एल्केन्स की। क्लियर? चलिए देखते हैं हेलो एल्केन्स क्या होते हैं। प्रिपरेशंस, प्रिपरेशन। ठीक है, कैसे ये बनते हैं, निर्माण विधि। ठीक, हेलो एल्केन्स जो है इन्हें हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो सबसे पहले है हमारा तरीका फ्रॉम एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल से। तो एल्कोहल से अगर हम लोग यूज करते हैं एल्कोहल में हेलोजन एसिड, क्या यूज करेंगे? अगर हम हेलोजन एसिड को यूज करते हैं, साथ में क्या ले लेते हैं? एनहाइड्रस, एनहाइड्रस ZnCl2। ठीक है, एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस HCl। ठीक, क्योंकि यहाँ पे हेलोजन एसिड ये आ गया है ना, हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर के क्या बना लिए? हेलोजन एसिड बना लिए। ठीक, तो इसका नाम क्या पड़ गया? ल्यूकोस रिएजेंट। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये डायरेक्ट आ सकता है आपके एग्जाम में कि व्हाट इज द ल्यूकोस रिएजेंट। ठीक, तो ल्यूकोस रिएजेंट क्या है? एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस HCl का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? ल्यूकोस रिएजेंट कहलाता है। क्लियर? अब यहाँ पे अगर x की बात करते हैं, हाँ, जो हेलोजेंस होते हैं उनको हम x से पीरियोडिक टेबल में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो x क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। लेकिन यहाँ पर जो हम यूज कर रहे हैं फ्लोरीन भी नहीं, आयोडीन भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या यूज कर रहे हैं? क्लोरीन और ब्रोमीन यूज कर रहे हैं एल्कोहल से, अगर हमें हेलो एल्केन बनाना है तब। ठीक, तो जैसे कि हमारे पास ये एल्कोहल है, इसकी रिएक्शन हमने करा दी किससे? HCl से। कंडीशन क्या है? एनहाइड्रस ZnCl2 है, एनहाइड्रस ZnCl2। ठीक, तो क्या बन जाएगा? यहां से क्या होगा? OH और H निकल जाएंगे और Cl आकर के इससे जुड़ जाएगा।
ठीक है, तो क्या बन जाएगा RCl, ठीक, और यहाँ से ये वाटर निकल गया। ठीक है, क्लियर। इसी तरीके से अगली रिएक्शन ले लेते हैं, RCH और ये R- और ये OH प्लस HCl, कंडीशन वही रहेगी एनहाइड्रस ZnCl2, ठीक। तो यहां से भी वाटर निकल जाएगा इस तरीके से, क्लियर। तो RCH R- और ये Cl, और ये वाटर निकल गया। तो यहाँ इंपॉर्टेंट बात क्या आई, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये देखने को मिल रही है कि दिस इज द प्राइमरी अल्कोहल एंड दिस इज द सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक। तो इसको हम कहेंगे प्राइमरी अल्कोहल और इसको हम कहेंगे सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। तो सेकेंडरी अल्कोहल से और प्राइमरी अल्कोहल से हम क्या करते हैं, एनहाइड्रस ZnCl2 का प्रयोग करके या फिर ग्लूकोज रिएजेंट का यूज करके हम हेलो एल्केन्स बना लेते हैं, ठीक है। तो एल्केन में देखो क्या जुड़ गया, हेलोजन जुड़ गया, क्लियर। तो बन गया हेलो एल्केन, ठीक। इसको नोट करिए, फिर आगे बताते हैं। हो गया बेटा, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया करो सीधे सीधे। लिखने का टाइम बचेगा और उसकी PDF बना लो और मोबाइल में अपलोड करके पढ़ो, ठीक है। तो ज़्यादा बढ़िया है। तो देखिए आप लिखने से भी बच जाएंगे, है ना, अगर मोबाइल में आप PDF बना करके पढ़ेंगे। बाकी अपनी कॉपी पे प्रैक्टिस करो, टाइम बच गया, है ना। और लिखना कौन चाहता है आजकल। चलिए, अगर आपके पास है प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल, है ना, जो कि हमने अभी पीछे किया, ठीक है। तो प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल जो होता है, इसकी रिएक्शन अगर हम लोग HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 से कराते हैं, ठीक है, तो क्या बन जाता है, हेलो एल्केन्स, ठीक है, बन जाता है। तो ये मेथड जो है, जब प्राइमरी अल्कोहल या सेकेंडरी अल्कोहल से कराते हैं तो इस मेथड को कहा जाता है ग्रुप्स मेथड। क्या कहते हैं, ग्रुप्स मेथड कहा जाता है, ठीक है। तो एग्जाम में ग्रुप्स मेथड के बारे में भी आपसे पूछ सकता है, ठीक। तो कहेगा व्हाट इज द ग्रुप्स मेथड। तो सिंपल सी बात है, प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल से अगर हम हेलो एल्केन बना रहे हैं तो क्या है, ग्रुप्स मेथड, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब टर्सरी अल्कोहल क्या करेगा, देख लेते हैं। टर्सरी अल्कोहल डबल डैश R- इसका कारण ये है अलग अलग दिखाने का, मतलब ये कोई अलग एल्काइल ग्रुप होगा, ये वाला कोई अलग एल्काइल ग्रुप होगा और ये वाला कोई अलग एल्काइल ग्रुप होगा, ठीक है। तो ये यहां से आ गया क्या, OH एल्कोहल एंड दिस इज द टर्सरी एल्कोहल, ठीक। ये कौन सा एल्कोहल है, टर्सरी एल्कोहल है, ठीक। और इसमें आपने सीधे रिएक्ट करा दिया HCl से, क्लियर। और यहाँ पे आपको एनहाइड्रस ZnCl2 डालने की जरूरत नहीं है, ठीक। यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ मैं, एनहाइड्रस ZnCl2 नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्लियर। तो क्या बन जाएगा, यहाँ से चुपचाप क्या निकल जाएगा, वाटर। और ये आपका जो प्रोडक्ट बनेगा RC R- और ये क्या Cl, क्लियर। तो ये बन गया आपका हेलो एल्केन, क्लियर। हेलो एल्केन बन गया यहाँ पे और वाटर निकल गया। अब ऐसा क्यों हुआ कि इसमें एनहाइड्रस ZnCl2 की जरूरत ही नहीं पड़ी, और जरूरत अगर पड़ती तो ए भी ग्रुप्स मेथड में आता, है ना। तो यहाँ पर जरूरत नहीं है,
टर्शरी अल्कोहल है और इसीलिए हम इसको ग्रुप्स मेथड में नहीं रखते हैं। अब देखो ऐसा क्यों होता है, जो टर्शरी अल्कोहल है ये क्या है, हाईली रिएक्टिव है। क्या होता है, हाईली रिएक्टिव है। ठीक, तो इसको कंडीशन की जरूरत नहीं पड़ती है, किसकी, एनहाइड्रस ZnCl2 या ल्यूकोस रिएजेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक, क्योंकि टर्शरी अल्कोहल क्या करता है, HCl से डायरेक्ट रिएक्शन कर लेता है बहुत आसानी से, इसलिए ऐसा होता है। क्लियर, तो इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। जिनको लिखने का मन है लिखते रहें, कोई दिक्कत नहीं है ना। और जितना मैं आज पढ़ा रहा हूं इसमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, कंफर्म है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा। रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्कोहल। ठीक, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्कोहल क्या होगा, दैट इज सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड प्राइमरी अल्कोहल। याद करो इसको। ठीक, टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी अल्कोहल। क्लियर, तो अब देख लेते हैं आगे। अब देखो, अगर हमारे पास प्रिपरेशन मेथड में अगर हमारे पास क्या है, CH3 CH2 और क्या, OH। ठीक, और साथ में आपने ले लिया पोटेशियम आयोडाइड और ले लिया H3PO4। ठीक है, तो इससे क्या बनता है, इससे भी हेलो एल्केन आप बना सकते हैं। कैसे, CH3 CH2 और ये आयोडीन। ठीक है, तो आयोडाइड यहां से बन गया। क्लियर, और साथ में निकल जाता है KH2PO4 और क्या निकलेगा, वाटर निकल जाएगा। क्लियर, तो यहां से क्या निकलेगा, KH2 मतलब ये है, इसको लिख लो ऐसे और इस हाइड्रोजन को कर लो बाहर। ठीक, तो यहां से निकाल दो क्या, वाटर। क्लियर, और ये वाला जो K है ये हाइड्रोजन की जगह यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, और ये वाला जो आयोडीन है वो इससे जुड़ जाएगा, इस वाले कार्बन से। क्लियर, तो क्या बन गया, CH3 CH2I और KH2PO4 प्लस H2O। क्लियर, तो आपको प्रोडक्ट से मतलब है ना, दीज आर बाई प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट। तो बाई प्रोडक्ट से हमारा लेना देना नहीं रहता है, आपको इससे मतलब है। कंडीशंस क्या है, इससे मतलब है, और रिएक्टेंट क्या है, इससे मतलब है। ठीक, तो एग्जाम में जो पूछा जाता है सिर्फ उसी पे फोकस करना है, बाकी दुनियादारी से नहीं मतलब। सर इधर कैसे निकल गया, ये कितना बन गया, नो मैटर। ठीक, मैटर क्या कर रहा है, प्रोडक्ट आपका सही बना है कि नहीं। ठीक, आपने जो कंडीशंस एरो पर लिखी हैं वो सही है कि नहीं, रिएक्टेंट आपने सही लिया है कि नहीं, नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। क्लियर, इसका अगर जनरल फार्मूला लिखना हो तो एक बार ऐसे लिख लो, CnH2n +1 + X। ठीक है, बाई चांस कहीं पूछ ले, वैसे पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, कभी कभार ऐसे ही पूछ लिया तो बहुत ही, अगर लो क्वालिटी का पेपर बन गया तब तो पूछ लेगा। ठीक है, वरना कोई पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो हेलो एल्केन बनाने के लिए हमारे पास और भी मेथड्स हैं। कैसे, ऑक्सीजन चोर, क्या ऑक्सीजन चोर लगा दो भाई। क्लियर,
तो ऑक्सीजन चोर हमारे पास कौन कौन है? अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन चोर की तो मिलेंगे आपको PCl 5, SOCl2, PCl 3। ठीक है, तो PCl 5, PCl 3 और SOCl2 ये क्या होते हैं? ऑक्सीजन चोर होते हैं। ठीक, केमिस्ट्री के ऑक्सीजन चोर। तो अगर आपको ये कहीं भी दिखाई दे जाए तो ये क्या करेंगे? चुपचाप ऑक्सीजन को चुरा ले जाएंगे। कैसे, देखते हैं। तो पहला ऑक्सीजन चोर यूज करते हैं, जैसे कि एल्कोहल है हमारे पास, है ना। एल्कोहल से ही अभी हम लोग हेलोएल्केन बना रहे हैं। साथ में आपने क्या ले लिया? PCl 5। क्लियर, ये है वो है। तो यहाँ पे ऐसे लिखो PCl 3 और ये Cl और ये इधर है Cl। क्लियर। तो अब एक बार बताओ, अगर हमने PCl 5 को इस तरह लिख दिया, कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं दिक्कत है। ठीक, तो यहाँ से क्या निकल गया? HCl। यहाँ से क्या निकल गया? POCl 3। यहाँ से क्या निकल गया? RCl। क्लियर। तो आपका बनाना क्या था? बाकी बाई प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, RCl बनाना था, हेलोएल्केन बनाना था, बन गया। और क्या निकलेगा? ये देखो POCl 3, POCl 3 और क्या निकलेगा? HCl निकलेगा। बात खत्म। क्लियर। तो इससे आसान कहीं मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। पढ़ो भाई, स्क्रीनशॉट लो फटाफट। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऑक्सीजन चोर एक हो गया, है ना। अब दूसरा ऑक्सीजन चोर जो है PCl 3 है। तो पहले हम लोग PCl 3 को पढ़ेंगे, इसके बाद SOCl2 को। ओके, तो अगर हम लोग 3ROH ले लेते हैं, ठीक है। 3 मोल ऑफ किसके? 3 मॉलिक्यूल हमने किसके ले लिए? ROH के ले लिए। ठीक, और साथ में हमने क्या ले लिया? PCl 3। अब इसको मिटा दें यहाँ से, है ना, अच्छा नहीं लग रहा है। PCl 3। क्लियर। तो यहाँ से आप क्या करो? ब्रेक कर दो। ये यहाँ से टूटेगा, ये यहाँ से टूटेगा। ठीक, तो क्या है? RCl बन गया। लेकिन कितना? 3, क्योंकि 3 क्लोरीन है ना। ठीक, तो यहाँ पे 3 OH भी होंगे। क्लियर। तो यहाँ पे जो निकल के आएगा वो क्या आएगा? POH का होल थ्राइस। इसको और अच्छे से लिखो, H3PO3, है ना। कितना बेहतरीन बाई प्रोडक्ट है। तो यहाँ के बाई प्रोडक्ट से थोड़ा सा मतलब रख लो कि क्या बनेगा? H3PO3। क्लियर। तो यहाँ से आपको केमिस्ट्री में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। इससे आसान कहीं नहीं है, इससे सस्ता कहीं नहीं है। ठीक, तो पढ़ो, इससे अच्छा, इससे सस्ता कहीं नहीं। नोट करो फटाफट। हो गया बेटा? ओके, चलिए। तो अब हमारे पास कौन सा ऑक्सीजन चोर बचा? SOCl2। SOCl2 को हम बेटा कहते हैं सल्फ्यूरिल क्लोराइड। क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिल क्या कहेंगे? सल्फ्यूरिल क्लोराइड कहेंगे। ठीक, तो इसका नाम भी इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको आप अच्छे से याद करें। ठीक है, तो सिंपल सा हमने लिया है एल्कोहल ROH। ठीक है, SOCl2, ये देखो SOCl2, यहाँ पे लिख लो SOCl2। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल गया? HCl निकल गया। यहाँ से क्या निकल गया? SO2 निकल गया, और यहाँ से RCl निकल गया। क्लियर। तो ये हो गया आपका RCl प्लस SO2 गैस है, ठीक है, और प्लस HCl गैस है। क्लियर। तो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म अगर आपको हेलोएल्केन की चाहिए, ठीक, तो सल्फ्यूरिल क्लोराइड से आप रिएक्ट करा दो, क्योंकि ये दोनों चीजें क्या है? गैस हैं। इस ट्यूब से तुरंत बाहर निकल जाएंगी।
ठीक, बचा क्या, केवल और केवल RCl। क्लियर, तो बहुत बेहतरीन मेथड है ना, और इसको आप क्या करिए, यूज कीजिए। प्योरेस्ट फॉर्म आपको मिलेगी इसकी, हेलो एल्केन की। क्लियर, एंड दिस इज नोन एज डार्जिन्स मेथड। कौन सा मेथड है ये, डार्जिन्स मेथड है ना। तो बहुत बेहतरीन है, आपके एग्जाम में 2 मेथड हमने अभी तक बता दिए, कौन से, ग्रुप्स मेथड और डार्जिन्स मेथड। तो आपके एग्जाम में डार्जिन्स मेथड के नाम से भी पूछ सकता है या फिर ग्रुप्स मेथड के नाम से भी पूछ सकता है, प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल ग्रुप्स मेथड। डार्जिन्स मेथड मतलब अगर आप सल्फ्यूरिल क्लोराइड से फर्स्ट फॉर्म ऑफ हेलो एल्केन प्राप्त करना चाहते हैं तो आप डार्जिन्स मेथड का प्रयोग करिए। ठीक है, इसको नोट करिए फटाफट। अभी 4 मिनट है हमारे पास, और 4 मिनट में हम चाहते हैं कि 2-3 रिएक्शन आपकी करवा दें फटाफट। चलिए, हेलो एल्केन है ना, केमिस्ट्री हिस्ट्री बड़ी बेवफा, रात को पढ़ो सुबह सफा, है ना। तो केमिस्ट्री को आप थोड़ा सा दिल लगा करके पढ़िए ताकि दिन में भी आपको याद रहे। ठीक है, चलिए, प्रिपरेशन फ्रॉम एल्केन, प्रिपरेशन फ्रॉम एल्केन। ठीक है, तो एल्केन से हमें क्या करना है, बनानी है हेलो एल्केन। तो सिंपल सी बात है, हेलोजन जुड़ना है किसमें, एल्केन में। एल्केन आपको पहले से दे रखा है, तो देखो CH3 CH2 CH3। ठीक, तो यहाँ पे ले लिया गया क्लोरीन और यहाँ पे ले लिया गया HNu। HNu का मतलब फोटोन, फोटोन का मतलब लाइट है ना, या यूवी लाइट। ठीक, जिसकी वजह से फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं। क्लियर, तो फ्री रेडिकल यहाँ पे बनेंगे। तो ये रिएक्शन कौन सी हो गई, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, RN का मतलब रिएक्शन। ठीक है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर, तो यहाँ पे Cl2 होगा, Cl नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ से क्या होता है कि एक प्रोडक्ट बनता है CH3 CH2 CH2 और ये Cl, ये बनता है बेटा 45%, क्योंकि ये कौन सा प्रोडक्ट है, प्राइमरी प्रोडक्ट है। क्लियर, अगर कार्बन से डायरेक्टली, एक ही कार्बन से अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो दैट इज द प्राइमरी। ठीक, लेकिन अगर 2 कार्बन से अगल बगल 2 कार्बन लगे हैं फंक्शनल ग्रुप के, है ना, उस कार्बन से अगर जुड़ा हुआ है कोई भी फंक्शनल ग्रुप, दैट इज सेकेंडरी। तो यहाँ पे आ जाएगा CH3 CH2 CH3। ठीक, यहाँ पे 2 भी नहीं रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा डायरेक्टली क्या, Cl, और ये बनेगा 55%, है ना। मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ आपने पढ़ा होगा। ठीक है, मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ कोई मतलब नहीं होता है। सिंपल सी बात ये है कि आप ये समझ लीजिए क्या, स्टेबिलिटी, दिस इज द सेकेंडरी प्रोडक्ट एंड दिस इज द प्राइमरी प्रोडक्ट। ठीक, तो एंटी मार्कोनिकॉफ क्या कहता है, मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी वहां पे नेगेटिव पार्ट जाएगा। ठीक है, तो होता क्या है कि यहाँ पे क्या है, क्लोरीन है, क्लोरीन फंक्शनल ग्रुप है या नेगेटिव पार्ट है, वो वहां पे गया जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम है। हाइड्रोजन की संख्या कम है मतलब सेकेंडरी प्रोडक्ट बन रहा है। सेकेंडरी प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बन रहा है, ये वाला 55%। ठीक है, तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो सिंपल सी बात यह है, मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ से कोई मतलब नहीं। ठीक, मतलब यह है स्टेबिलिटी से। तो जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा, ठीक, जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा, ठीक, वो प्रोडक्ट मार्कोनिकॉफ के हिसाब से बनेगा। सिंपल सी बात। ठीक है, तो यहाँ पे अगर स्टेबिलिटी की बात करें
तो क्या हो जाएगा, टर्शरी, सेकेंडरी और ये प्राइमरी। ठीक है, तो स्टेबल प्रोडक्ट ये होते हैं। तो अगर यहीं पे अगर ये टर्शरी सेकेंडरी ना होता, टर्शरी वाला भी होता, तो सेकेंडरी से पहले हम टर्शरी को लेते और वो सबसे ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में बनता। क्लियर, नोट करो फटाफट, स्क्रीनशॉट लो, है ना, टाइम नहीं है क्योंकि नीट का पेपर बहुत टफ है ना। चलो आगे बढ़ो। अरे भाई इतना भी टफ नहीं, ठीक, आपके भर का हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक, इसी साल कॉलेज जाओगे आप लोग, परेशान मत। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये देखो हमारे पास क्या है, बेंजाइलिक, ठीक, और क्या है हमारे पास, एलाइल, और क्या है हमारे पास, एल्काइल, और क्या है, वेनाइल, ठीक, और इसके बाद ये बराबर में इसके आ जाएगा एरिल। एरिल का मतलब वही एरिन। ठीक है, तो बेंजाइलिक जो होता है इसका स्ट्रक्चर देखिए, दिस इज द साइक्लोहेक्सेन, ये बन गया बेंजीन, ठीक, और इससे जुड़ गया CH2 और एक फ्री रेडिकल रख दो। ठीक है, ये क्या है, फ्री रेडिकल, फ्री इलेक्ट्रॉन, है ना, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है भाई, सिंगल है। क्लियर, तो इसको क्या कहेंगे, बेंजाइल, क्या कहेंगे, बेंजाइल। क्लियर, और ये वाला जो इसकी रिएक्टिविटी है एलाइल के बराबर होती है, और एलाइल की अगर बात करते हो CH3, CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज द एलाइल ग्रुप। ठीक है, और एल्काइल ग्रुप आप लोग जान ही रहे हो, ये होता है। ठीक, विनाइल ग्रुप की अगर बात करते हैं तो CH2 डबल बॉन्ड CH, दिस इज द विनाइल ग्रुप, और इसकी रिएक्टिविटी जो होती है वो एराइल के बराबर होती है। क्लियर, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव बेंजाइलिक और बराबर एलाइल के, और उसके बाद एल्काइल, और उसके बाद विनाइल, और फिर एराइल। नोट करो फटाफट, कोई भी दिक्कत हो कमेंट करिए, कॉल कीजिए और पूछिए, है ना, क्लासेस को ज्वाइन करने के बाद। ठीक है, हल्की फुल्की इंफॉर्मेशन अबाउट नर्सिंग एग्जामिनेशन आप पूछ सकते हैं कॉल करके। ठीक है, हमारे सब्जेक्ट को, है ना, हमारी टीचिंग को लाइक कीजिए और क्लासेस लीजिए, सिलेक्शन लीजिए, है ना, इसी सब क्या दिक्कत है, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। ओके, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। कौन सी अगली रिएक्शन है, देखो, हैलाइड एक्सचेंज मेथड, हैलाइड एक्सचेंज। ठीक है, तो हैलाइड क्या करने हैं, हमें बदलने हैं केवल। ठीक है, तो एक्सचेंज हो रहा है ना, आदान प्रदान हो रहा है। एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, आदान प्रदान करना, मतलब बदलाव कर लेना, सिंपल सी बात है। तो पहली रिएक्शन जो है ये कौन सी है, फिंक्लिस्टीन। कौन सी रिएक्शन, फिंक्लिस्टीन, है ना, प्रोटीन वाला है भाई। ठीक, तो फिंक्लिस्टीन रिएक्शन। क्लियर, तो यहाँ पे क्या है, आपके पास पहले से आइडोएल्केन है, क्या है, आइडोएल्केन है। क्लियर, नहीं, आइडोएल्केन नहीं है, हमें बनानी है आइडोएल्केन। इस मेथड से क्या बनाएंगे, आइडोएल्केन बनाएंगे। ठीक, ये देखो, इससे हम क्या बनाएंगे, आइडोएल्केन बनाएंगे। चलिए देखते हैं, तो X की जगह पे हम क्या ले लेंगे, सिंपल सी बात है भाई, ब्रोमीन, और ये क्लोरीन, क्लोरीन ब्रोमीन कोई भी हो सकता है X की जगह पे। ठीक, तो इसने कहा, किसने, फिंक्लिस्टीन ने, इसने कहा RCl प्लस क्या, सोडियम आयोडाइड ले लो, क्या ले लो, सोडियम आयोडाइड, और साथ में क्या ले लो, एसीटोन ले लो। ठीक, एसीटोन एक कंडीशन बना देगी, और यहां से चुपचाप NaCl को निकाल लो। क्या करोगे इसका जा करके, भाई खाने में डाल देंगे, NaCl है, कॉमन सॉल्ट है, खाएंगे, और बन जाएगा क्या, सोडी RI,
हेलो आयोडाइड या आयोडो एल्केन बन गया ये आपका, ठीक है। और साथ में क्या निकल गया, NaCl। इसको ले जाओ टेबल सॉल्ट की तरीके से प्रयोग करो और खाओ, है ना, चटकारे लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। बन गई ना रिएक्शन, कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये एक्सचेंज हो गया, देखो आयोडीन चेंज हो गया किससे, क्लोरीन से। इसका मतलब ये एक्सचेंज रिएक्शन है, हैलाइड एक्सचेंज मेथड है। क्लियर? चलो भाई आगे बढ़ो। पिंकलिश 3 हो गई। अगली रिएक्शन है क्या, चलो देख ही लेते हैं कौन सी, दूसरे नंबर की, स्वार्ट रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन, ठीक है। तो कौन सी रिएक्शन है बेटा, ये स्वार्ट रिएक्शन है, दिस इज ए, ठीक। स्वार्ट रिएक्शन, स्वार्ट रिएक्शन से हम क्या बनाते हैं बेटा, फ्लोरो एल्केन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, फ्लोरो एल्केन, ठीक है। क्या बनेगा, फ्लोरो एल्केन बनेगा। कैसे बनेगा फ्लोरो एल्केन, होता क्या है, जब भी कभी हम मेटल फ्लोराइड ले लेते हैं, क्या लेते हैं, मेटल फ्लोराइड, मेटल फ्लोराइड्स, जैसे कि AgF हो गया, है ना, Hg2F2 हो गया, COF2 हो गया, ठीक है। इस टाइप के अगर हम लोग मेटल फ्लोराइड ले लेते हैं, COF3, ठीक है, +3 में होगा इसलिए, क्लियर। और कोई भी मेटल फ्लोराइड ले लो, SbF3, ठीक है, SbF3, COF3, Hg2F2, AgF, है ना, ये ले लिया आपने सिंपल सा, क्लियर। और आपके पास RX है पहले से, क्लियर। तो देखो RX है हमारे पास पहले से, ये आपने ले लिया क्या, AgF, तो यहाँ से AgX निकल जाएगा, है ना, सिल्वर हैलाइड निकल जाएगा, और यहाँ से फ्लोरीन आकर के जुड़ जाएगा, कौन सा, RF बन गया, सिंपल सा। एक्चुअली होता क्या है, स्वार्ट रिएक्शन क्यों आई, स्वार्ट रिएक्शन, स्वार्ट साहब ने कहा, सब कह रहे थे कि यार फ्लोरीन से हम हेलो एल्केन नहीं बना सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये बहुत हाईली रिएक्टिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, रिएक्शन कर लेता है, पूरी लैब में तोड़ फोड़ कर देता है ना। तो स्वार्ट साहब ने कहा रुको हम इसको कंट्रोल करेंगे, ठीक। इन्होंने कहा कुछ ना करो, मेटल फ्लोराइड से रिएक्ट करा दो। मेटल फ्लोराइड से रिएक्ट कराओगे तो चुपचाप ये क्या करेगा, एल्काइल ग्रुप से जाकर के जुड़ जाएगा, और जो उसके साथ मेटल है उसके साथ जो दूसरा वाला हैलाइड है वो निकल जाएगा, क्लियर। तो इतनी बात स्वार्ट साहब ने कही, तो इनके लिए तालियां बनती हैं, आप लोग पढ़िए और ताली बजाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हो गया बेटा, लिख लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। केमिस्ट्री कितनी आसान है ना, केमिस्ट्री को लेकर के हम परेशान हैं, इसीलिए तो आसान है क्योंकि आप परेशान हैं। अगली रिएक्शन कौन सी है बेटा, हुंस-डीकर रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, हुंस-डीकर रिएक्शन, ठीक है। तो हुंस-डीकर रिएक्शन क्या कहलाती है, ये भी एक तरीके की फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, मुक्त मूलक विस्थापन रिएक्शन, ठीक। तो RCOOAg, साथ में ले लो क्या, Br2, ब्रोमीन वाटर, ठीक है। ये गुलाबी सा रखा होता है ना, ऑरेंज कलर का, सॉरी, ठीक है, ब्रोमीन वाटर लैब में, ठीक। तो इन्होंने कहा कि सिल्वर एसीटेट के साथ रिएक्ट करा दो, किसको, Br2 वाटर को या ब्रोमीन को, ठीक। तो यहाँ पे देखते हैं CH3COOAg, सिल्वर एसीटेट मिल गया हम लोगों को, ठीक है। और ये ले लिया हमने ब्रोमीन वाटर, क्लियर। तो यहाँ से क्या होगा, 2 ब्रोमीन है हमारे पास, ये यहाँ से टूटेगा, एक डॉट इस पे एक डॉट इस पे, ये यहाँ से टूटेगा, ठीक है, ये यहाँ से टूटेगा, CO2 बाहर, है ना, ये Ag इधर लग जाएगा, ठीक। और एक Br बचा, उसको यहाँ पे जोड़ दो चुपचाप, क्लियर। तो ये बन गया तुम्हारा CH3Br,
प्लस CO2 निकल गई, है ना, और क्या बचा, AgBr, है ना आसान। ठीक, तो दिस इज ऑल्सो नोन एज फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। तो इसको भी यहाँ पे लिख देते हैं, फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, ये भी है। तो फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन हमने दो पढ़ी, है ना, एक एल्केन से बना रहे थे, है ना, फोटोन डाल रहे थे वहाँ पे, और यहाँ पे कंडीशन डेवलप हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, हुंस डीकर रिएक्शन। दिस इज द नेम रिएक्शन। ठीक, तो इसको आप अच्छे से याद करिएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, फ्लोरो एल्केन बना लिया हम लोगों ने, है ना, और क्लोरो एल्केन, ब्रोमो एल्केन सब बन गया। अब हमारे